समय सार आत्मा का स्वरूप जो बताने वाला ग्रंथ है, उसमें 49 नंबर की गाथा वो अपन ने चर्चा में चालू की थी और ये भी समझने की कोशिश की थी कि ये गाथा टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा का स्वरूप बताने वाली है, क्योंकि ये मूल उसमें ही लिखा है, टीका में ही लिखा है कि जो टंकोत्कीर्ण मतलब टाँकी से उकेरा हुआ, जैसे कोई शिलालेख हो और वो शिलालेख एक बार लिखा जाए तो हजारों वर्षों तक वो वैसे का वैसा ही रहता है। शिलालेख बराबर एक लिखी हुई जानकारी शिलालेखों में आती है और एक अखबार में आती है। अखबार की क्या वैल्यू, जानकारी तो वहाँ पे भी आती है। कल अखबार में क्या पढ़ा था, दिमाग पूरा कर लोगे ना तो भी एक भी याद नहीं आएगा। और क्या होता है अखबार का, सुबह अखबार की कीमत होती है, शाम को रद्दी के टोकरे में होता है। लिखा तो उसमें भी है, बराबर, लिखा तो उसमें भी है और लिखा वो जूनागढ़ के शिलालेख में भी लिखा है, श्रवणबेल गोला के शिलालेख भी लिखे हैं, दुनिया में अलग अलग जगह पर शिलालेख लिखे हुए। और उन शिलालेखों की क्या वैल्यू होती है, अखबार में लिखा हुआ वो तो रद्दी की टोकरी में चला जाता है। अखबार में लिखा हुआ रद्दी की टोकरी में चला जाता है, कल कोई याद भी नहीं रखता उसको, क्योंकि ऐसे कितने दिन निकल गए और कितने पेपर आ गए और कितने रद्दी की टोकरी में चले गए। बराबर। लेकिन शिलालेख एक बार लिख जाता है तो युगों युगों तक वो लोगों को बताता है। आज ये मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ आपको ले जाऊं तो जैसे जूनागढ़ के जो अशोक के शिलालेख है ना, आज 2300 वर्ष पुराना पूरा इतिहास उस शिलालेख के आधार पर लिखा जाता है। अशोक कैसा था ये उस शिलालेख के आधार पर लिखा जाता है। मैं एक छोटी सी घटना बता देता हूँ जिससे आपको इनकी वैल्यू ख्याल में आएगी, फिर उससे आत्मा की दो घटना बताता हूँ। शिलालेख का मन हो रहा है मेरे अंदर का इतिहासज्ञ जाग गया है। समझ आया? दो घटना बताता हूँ आपको। एक घटना ये हुई कि एक श्रीलंका का शासक है, उसका नाम देवानामपिय, देवाओं का प्रिय वो शासक, बराबर, और एक अशोक। अब जब तक ये जूनागढ़ के शिलालेख पढ़े नहीं गए थे तब तक पता क्या माना जाता था, तब तक ये माना जाता था कि देवाना वो श्रीलंका देश का कोई शासक इतना प्रबल था कि उसने पूरे भारत को कब्जा कर लिया, क्योंकि ये जगह जगह देवानामपिय के बोर्ड लगे हुए थे। तो कोई राजा की टेरे भारत में कोई पाकिस्तान का झंडा लगा सकता है, और अगर यहाँ पे देवानामपिय लिखा है तो मतलब ये किसका एरिया होगा, तो कितना इतिहास उलट गया एक घटना से। फिर बाद में जब ये जेम्स प्रिंसेप हुए, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि पढ़ी और उसके बाद में उल्लेख हुआ कि देवानामपिय मतलब अशोक का पर्यायवाची। किसका? अशोक। तो पूरा इतिहास बदल गया कि नहीं, ये भैया देवानामपिय ये अपने ही अशोक है। तो कोई श्रीलंका वाले छोटे से चुन्नू से देश ने आकर भारत पे कब्जा कर लिया हो, ऐसा नहीं। ये तो एक भारत का ही शासक था अशोक, जिसका पूरे भारतवर्ष पे साम्राज्य था। किससे लिखा नक्की हुआ ये? एक शिलालेख। भारत का भारत नाम कहाँ से नक्की हुआ पता है? ये दूसरी घटना बता रहा हूँ, है नक्की। जब बात भरत के नाम पर हुआ वो अलग बात है, लेकिन क्या है, ये तो सब लिटरेरी सोर्स है, साहित्यिक स्रोत के साथ में हमेशा छेड़छाड़ होती है, इसलिए इतिहास में उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन बहुत नहीं। तो जब ये सब बात हो गई, भारत का संविधान बनने लगा, दूसरी घटना बता रहा हूँ शिलालेख की वैल्यू। जब भारत की संविधान बनने लगा
और बनने के बाद में जब सब हुआ तो नेहरू जी को चिंता किया भारत को भारत कहें तो कहें क्यों, मिला कहाँ? बोले किसी ने बोला इसमें मिला है, विष्णु पुराण में मिला है, कोई बोलेगा अग्नि पुराण में मिला है, कोई शकुंतला पुत्र भरत बोले, अपन बोले कि मनु आदिनाथ जी के पुत्र, नाभिराय के पुत्र भरत, ऐसे कर करके अपन ने सबने बातें की। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। पक्का नाम रखना हो तो कोई शिलालेखीय प्रमाण दो। और तब जाके सब लोगों की मीटिंग हुई तो एक किसी से पूछा कि कोई ऐसा शिलालेख है जहाँ पे भारतवर्ष लिखा हो? तो पता वो शिलालेख कौन सा था? नहीं पता हो। वो जैन राजा कलिंग के द्वारा लिखवाया गया खारवेल, खारवेल राजा है ना, जैन राजा, जिसमें सबसे पहले नमोकार मंत्र शिलालेख के रूप में लिखा है, नमो रिंताड़म नमो सिद्धाड़म। कलिंग का राजा खारवेल मेघवाहन, उसका जो बहुत बड़ा शिलालेख है उड़ीसा में, आप गए थे ना वहाँ पे, हाँ, खंडगिरी उड़ीसा, उसकी इतने बड़े शिलालेख में ये भारतवर्ष नाम लिखा हुआ। और जब वहाँ देख के मिला तो सब लोग बोला हाँ अब फाइनल करो संविधान में कि हम इस देश को भारत कहेंगे। यानी एक टंकोत्कीर्ण चीज की कीमत क्या होगी ये बताना चाहिए कि जो तुम्हारा भारत नाम पड़ा उस भारत नाम के पीछे भी एक टंकोत्कीर्ण है। बराबर क्या है? हम यहाँ कुंद आचार्य देव वही टंकोत्कीर्ण बात करना चाहते कि तुमने बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। बोले गुस्सा तो अखबार के जैसा है, क्या इतनी टेंशन करते हो? गुस्सा आता है लेकिन तुम गुस्से वाले नहीं। अखबार है, आज अखबार लाल कलर का आया है, समझ में आया? किसी दिन ग्रीन डे होएगा तो ग्रीन रंग का जाएगा, भक्ति वाला आ जाएगा। किसी दिन पुण्य का उदय आया तो पैसे वाला अखबार आ जाएगा। किसी दिन पाप का उदय आया तो दुख बीमारी तंगाली वाला अखबार आ जाएगा। ये तो अखबार है, स्वभाव नहीं। समझ में आया? जैसे ये जो चीजें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, तो क्या इन आने जाने वाले भावों में क्या हम अपने स्वभाव भाव को भूल जाएंगे? क्या हमारा जो टांकी से उकेरा हुआ स्वभाव है वो भूल जाएंगे क्या? और अगर उसे भूल गए तो अपने आप को कैसे पाएंगे? तो ये जो गाथा है, ये गाथा आपको पर संयोग के आधार पर एनालाइज नहीं करती, एक्सप्लेन नहीं करती। ये गाथा पर भावों के आधार पर आपको आपका स्वरूप नहीं बताती। ये गाथा क्षणवर्ती शुद्ध भावों के आधार पर भी आपका स्वरूप दृष्टि का विषय पढ़ा था ना, उसमें भी यही बात आई थी कि जो चीज परमानेंट है, जो चीज क्या है परमानेंट है, टांकी से उकेरी गई, जिसके अंदर लेश मात्र भी छेड़छाड़ हो सकती। साहित्य में तो बहुत छेड़छाड़ हुई है। किसी ने बीच में इतना, पहले तो पांडुलिपियाँ होती थी, बराबर पांडुलिपियाँ होती थी ना, बुक भी नहीं होती थी। कोई उठाए बीच में 2 पेज ऐड कर दे, लैया है लैया, लिखने वाला उसे नींद आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब साहित्यिक सोर्स में अब हम क्या करें, हमारे पास दूसरे साधन नहीं है, लेकिन छेड़छाड़ बहुत हुई, धर्म के नाम पर भी बहुत छेड़छाड़ हुई। लेकिन ये टंकोत्कीर्ण चीज में छेड़छाड़ नहीं होती। तो भगवान आत्मा का स्वरूप ऐसा जो इस गाथा में बताया जाए। बराबर समझे कि नहीं समझे? चलो एक बार गाथा पढ़ते हैं फिर अपन। तर ये ऊपर लिखो ना, यद्देव तरी किम लक्षणौ असौ एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ जीवा इति पुष्टा। परमार्थ से ये जीव कैसा है, टांकी से उकेरा हुआ इसका स्वभाव कैसा है, जो स्वभाव संयोगी भाव और क्षणिक पर्यायों में मिटता नहीं है। क्या बोला? 3 चीजें। कैसा स्वभाव? जो संयोगी भावों
और क्षणवर्ती पर्यायों गुण भेदों आदि में मिटता, ऐसा त्रिकाली स्वभाव भगवान आत्मा का सनातन स्वभाव कैसा है वो यहाँ बताते हैं। परमार्थ इति पुष्टा, है ना। बोलो, अरस मरूप मगंधम अवत्तवम चेदना गुणमसतम जान अलिंग गहनम जीवम अणिदिट्ठ संठाणम। देखो क्या कहते हैं, ये अर्थ तो अपन ने कर दिया था जाते जाते गाथा का, पूरा हो गया ना अनिर्दिष्ट। अब अपन टीका से सीधा अर्थ लेते हैं इसका। एक बार अर्थ यहाँ पर जो लिखा है वो देख लेते हैं। हे भव्य जीव, એટલે जो आ शब्द क्यों बोला भव्य, शुरुआत में भव्य इसलिए बोला कि भाई क्षणवर्ती स्वभावों से भिन्न आत्मा के त्रिकाल स्वभाव को जानने की इच्छा किसको होती है? भव्य को ही होती है। आज आप रोड पर चले हुए लोगों को बोलना, अरे इधर आओ हम तुम्हें आत्मा का त्रिकाली स्वरूप बता रहे हैं, बोल जाने दो भाई, तुम तो क्रिकेट का स्कोर बताओ। त्रिकाली स्वरूप में क्या रखा है? तुम तो ये बताओ कि नई पिक्चर कौन सी आ रही, तुम तो ये बताओ कि रशिया और यूक्रेन का क्या हुआ। लोगों को किस में रस है ख्याल में है कि नहीं? या तो व्यर्थ की बातों में, या तो लाभ हानि में, या तो विकथाओं में, राग रंग की बातों में, गॉसिप्स में, इनमें सबको लपक लपक के रस रहता है। लेकिन आत्मा का जो त्रिकाल स्वरूप है, अनचेंजेबल स्वरूप है, वो कैसा है, ये सबको उसके लिए शर्त जोड़ी है। धर्म के नाम पर भी बड़ा दुख होता है, लेकिन बात तो 16 आना सत्य ही है कि धर्म के नाम पर भी जितने धर्मात्मा दिखाई देते हैं, उन धर्मात्माओं को भाग्य से ऐसे कुछ एक होते हैं जिन्हें आत्मा का स्वरूप समझने में रस होता है। किसी को विधि विधान का रस है, किसी को कोई चीज का रस है, लेकिन प्रभु धर्म का आधार त्रिकाली भगवान आत्मा है, उसको समझने में रस नहीं। स्वाध्याय के नाम पर भी लोगों को कहीं किस्से कहानियों में रस है, कहीं पे किसी को करुणानियों की गुत्थियां सुलझाने में रस है, किसी को ना जाने और किस किस चीज में रस है। लेकिन सर्व स्वाध्याय का मूल स्वा यानी भगवान आत्मा है, उसमें रस कम। ये यही बताता है कि भैया सबको मोक्ष नहीं होना ना। 6 महीने 8 समय में 608 जीवी मोक्ष जाएंगे। 6 महीने 8 समय में 608 जीवे ही मोक्ष जाएंगे, तो सबको कहाँ रुचि हो जाएगी? जिनको रुचि हो रही है उनकी भव्यता पक रही है, और जिनको रुचि नहीं हो रही है उनकी भव्यता का कोई ठिकाना नहीं। और भव्य मतलब क्या? मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई साहब। कुंडली में आप बच्चे की निकल आए जन्माक्षर, और किसी ने बोला कि इसमें राजा बनने का योग है, राज योग है, गज लक्ष्मी योग है, और तुमने पेड़े बढ़वा दिए। क्यों? अरे मेरा बेटा अभी तो हुआ ही नहीं, होगा तो राजा बनेगा। और जैसे ही तुमने सुना, ओ हो सुनते ही गदगद मन हो गया, पेड़े बंटवा दिए। भगवान की वाणी में, गुरुओं की वाणी में अगर भव्य आया तो उससे अनंत गुणी बड़ी उपलब्धि, क्योंकि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजा बन के तो अगली पर्याय में नरक में जाएगा, और भव्य बनकर भव्यता जागेगी तो भगवान बन जाएगा। तो भगवान बनने का बीज जहां पर मिलता है वो है भव्य बना, और अनंत संसार बढ़ाने का बीज जहां मिलता है वो है राजपद। तो भी राजपद के नाम पर पेड़े बंटवा देते हो, और भव्यता के नाम पर कुछ अनुभूति नहीं होती। सबसे बड़ा तुम्हारा जगह जन्माक्षरों में ये बात आ गई कि तुमने बोला कि हे भव्य हो,
यानी ये निर्णय हो गया कि इस आत्मा की बात हम आज सुन रहे और इसकी रुचि हमें है। अब ये रुचि निश्चित रूप से हमारे रत्नत्रय को प्रकट करके हमें मुक्ति में बल जबरी विराजमान करके ही माने। समझ में आया कि नहीं आया? ये रुचि का बल। एक बार आत्मा की रुचि तुमने व्यक्त की, मतलब अल्प काल में संसार का अभाव होकर मुक्ति अवस्था में तुम विराजमान हो ही जाओ। इसीलिए शब्द बोला है बराबर, क्योंकि सबको नहीं होती है। कौन जाने संसार में आत्मा की बात, जितनी ज्यादा भीड़ में आप बोलो उतना ज्यादा स्थूल बोलना पड़ता है। अब बताओ, इन नेताओं की भीड़ में लाखों लाखों लोग जाते हैं, यूपी में ना सब जगह, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जितना गहरा बोलोगे उतना, जितना उथला बोलोगे उतना लोगों को अच्छा लगेगा। समझ में आया? तो यानी आत्मा की स्वरूप की बात, सूक्ष्म बात, पवित्र बात अगर हम लोग सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की पड़ी हुई भव्यता है, वो भव्यता प्रकट हो रही, फल फूल रही। अब वो भव्य जीवों के बोलते हैं कि ये भव्य, तुझे बहुत अच्छा हुआ कि आत्मा को जानने की इच्छा हुई। बराबर, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है ना। आप देखो प्रश्नों की कितनी कीमत होती है। रास्ते पे पूछते पूछते कोई आपसे पूछे भैया जिन मंदिर कहाँ है बोलो, पूछ ही रहा है, गया भैया कहीं नहीं है, लेकिन आपसे पूछा भैया, और ये पूछे दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है, और कोई पूछे आगे, देखो जैसे जैसे पूछता जा रहा है ना आपका राग, अच्छा कांजी स्वामी वाला भी मंदिर है क्या वहां पे का, तो और आनंद हो जाता है। घर ही छोड़ देते, चल चलो यहीं पर है, हम छोड़ देते पूछने मात्र से। और भाई कोई आपसे पूछे को यहाँ पे कोई नॉनवेज की दुकान है क्या, वो भी तो हम क्यों बताएं, वो गया नहीं है, पूछ रहा है, लेकिन प्रच्छा से उसकी वास्तविकता ख्याल में आ जाती है। बताओ कोई पूछेगा तुम बताओ, बताना भी नहीं, हम क्यों बताएं, बोले नहीं हम तो समाज सेवा करने बैठे हैं। अरे वह भूल जाए भटक जाए अच्छा है, लेकिन हमें तो पता है, हमें तो झूठ बोलने का पाप लगेगा अगर नहीं बोला तो, नहीं बताया तो, वो लगने दो, तुम उसकी चिंता मत करो, हमें नहीं, क्योंकि तुमने बताया मतलब तुमने वहां तक पहुंचाया। ख्याल में है कि नहीं आया है? हम तो एक आपसे पूछ रहा है जिन मंदिर कहाँ है, और एक आपसे पूछ रहा है नॉनवेज की, तो दोनों खड़े रोड पर है, लेकिन दोनों के पूछने मात्र से वो कैसा है ये पता चलता है। ख्याल में आया? सेम बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान आत्मा की, लोग बहुत सारी बातें पूछते हैं भगवान से, है? कोई ये पूछता है कि भाई सुमेरु पर्वत का क्या है, कोई ये पूछता है कि सूरज चंदा कितने हैं, कोई ये पूछता है इसके परिणाम कैसे हैं, कोई वो पूछता है, हजारों बातें होती हैं, लेकिन भगवान की वाणी में सबका समाधान भी आ जाता है। लेकिन मुक्ति किनको मिलती है? जिसे आत्मा की स्वरूप के विषय में पृच्छा होती है, जिसको ये प्रश्न होता है कि मेरा त्रिकाली स्वरूप क्या है, स्वरूप मात्र नहीं, त्रिकाली स्वरूप, उसे ही मुक्ति की बात मिलती है। आगे नहीं, समझ में आया? देखो क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि भाई तुझे बहुत अच्छी इच्छा हुई आत्मा के बारे में, अब तू जरा आत्मा का स्वरूप समझ। कैसा है आत्मा का स्वरूप? हे भव्य, तू जीवने अरस એટલે રસ રહિત, અરૂપમ એટલે રૂપ રહિત, અગંધમ ગંધ રહિત, અવ્યક્તમ અર્થાત ઇન્દ્રિયોને ગોચર નથી એવો, ચેતના જેનો ગુણ છે એવો, શબ્દ રહિત, બરાબર, કોઈ ચિહ્નથી જેનો ગ્રહણ નથી એવો, બરાબર, અલિંગ ગ્રહણ શબ્દ કીધું, અને જેનો કોઈ આકાર કહેવાતો નથી એવો જાણ। ये इतनी सारी बातें बोली, अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, बराबर। एक थोड़ा सा मेरे मन में आज हल मतलब क्या ना कि लाइट मोड में विचार आया
कि मैंने कहा कि भाई जगत में सब जगह आत्मा को अरूप ही पहले कहा जाता है, अरस मतलब रूप को पहले लिया जाता है, रस को बाद में लिया जाता है। ये कुंद आचार्य देव ने रस को पहले क्यों ले लिया? कहीं उनके दिमाग में टारगेट ऑडियंस गुजराती तो नहीं है? समझ आया कि शायद कुंद आचार्य देव ने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया हो ये समय सार गुजराती ज़्यादा पढ़ेंगे और उन गुजरातियों का रूप से ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होता है? रस में होता है। आज जमवामां શું છે, નાસ્તામાં શું છે, पंच कल्याणक અને શિબિરમાં પણ થાળીમાં શું મેન્યુમાં શું હોય છે? है तो ऐसा तो नहीं कि आचार्य को थोड़ा बहुत उनका ध्यान आ गया तो पहले ही नंबर, ए ध्यान रखना तू रस के पीछे जा रहा है, रस आत्मा का गुण। हाँ टारगेट। और हमेशा लेखन या वक्ता की शैली होती है, पहले नंबर पर अपनी टारगेट ऑडियंस पकड़ता, किसके लिए बात कर रहा है, समझ में आया? तो टारगेट ऑडियंस में अगर मान के चलो रस के लोभी जीव हैं और उन रस के लोभी जीवों को आत्मा बताना है और उनका रस आत्मा में तो हुआ नहीं और बाहर के रस में है, तो आत्मा को छोड़ देंगे, रस को पकड़ लेंगे। तो पहले नंबर ये बोला, ओहो प्रभु जिस रस में तू लुब्ध हो रहा है वो रस आत्मा का गुणधर्म। समझ में आया? फिर रूप लिया, रस की चर्चा हो जाती तो रूप लोगों को पकड़ लेता है। तो जिस रूप में तू लुब्ध हो रहा है, गोरा काला लंबा चौड़ा ये जो भी है वो रूप तेरा। जहां रूप होवे वहां पुद्गल का साम्राज्य, जहां रस होवे वहां पुद्गल का साम्राज्य, जहाँ गंध होवे, जहाँ आकार होवे, जहाँ कोई भी चीज होवे वो सारी चीज जिसके परमाणु पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं वो सब पुद्गल है, चेतन। और हम तो चेतन की खोज में निकले हैं और चेतन की खोज में जाके रूप रस में अटकोगे तो कैसे काम चले? गूगल मैप में आप डालो डेस्टिनेशन अपनी और वो कहता है यहाँ पे टर्न नहीं लेना, आप वहीं टर्न लो। वो कहता है आगे जाओ दाएं जाओ, आप ले बाएं जाओ। वो कहता है यू टर्न लो, आप सीधे बढ़ जाओ। जैसा मार्ग बताया उसके उल्टा करो तो पता ही क्या होता है। अब गूगल तो बड़ा समझदार सा है, वो आगे से रास्ता बता देता है और आगे भटक जाओगे तो और। लेकिन जब कहीं रास्ता नहीं होगा तो क्या बोलेगा? अब कोई रास्ता नहीं, आप यू टर्न लेके वापस जाओ। गूगल की खूबी होती है कि अगर आप रास्ता भूल जाओ तो चिल्लाता नहीं है, भटकता नहीं है, भड़कता नहीं है। क्या कर देता है? आगे से रास्ता बता देता है, भाई यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से छूट गया कोई बात नहीं, यहाँ से पकड़ लो, गो अहेड। लेकिन उसकी सीमा भी है। अब जहाँ से कोई रास्ता ही ना हो तो क्या बोलेगा वो? अब भाई तुम जहाँ से तुमने गड़बड़ी चालू की थी वहीं पहुँचो, उसके बाद काम आगे बढ़े। समझ में आया? अब जिनवाणी भी आपको बता रही, बाल्यावस्था में धर्म नहीं कर पाए कोई बात नहीं भैया, युवावस्था में कर लो। युवावस्था में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, प्रौढ़ावस्था में कर लो, वृद्धावस्था में कर लो, कहीं तो करो। अभी नहीं समझ पाए तो आगे समझ लो, बताती जाएगी। लेकिन उसके बाद में बार बार आप उसके गाइडेंस को फॉलो नहीं करोगे तो वो कहेगी कि भैया बैक टू पवेलियन हो जाओ। अब वापस निगोद में जाओगे, अब निगोद से बाहर आओगे तब रास्ता बताएंगे अब तुम्हें, अब रास्ता बताने के चांस नहीं। असंगी हो जाओगे फिर कौन रास्ता बताएगा? तो बोले वापिस अब संगी बनो। तो जब तक वो निर्देश दे रहा है तब तक समझ जाओ। और ये सारे क्या है? रूप। अपन देखो समझो, सुख के लिए निकले, स्वरूप को खोजने के लिए निकले,
और कुंद आचार्य देव अपने को गाइड कर रहे हैं, ए सुख के लिए रूप के पास मत जाना, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है। अब जब भी आपको जाओ तो आपको याद आना चाहिए कि ये आत्मा रूपी है, ये भौतिक वस्तु रूपी है और मैं अरूपी, इससे सुख कहाँ मिलेगा? बदल जाओ। सुख के लिए आप होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, शादी बुफे में गए, डिश हाथ में ली आनंद के लिए। आत्मा का गुण तो सुख है, रस तो है ही नहीं, और रस जहाँ है वहाँ सुख नहीं, तो विमुख हो जाओ। गंध के पीछे मोहित होते हो, गंध जिसका स्वरूप है वो मैं नहीं, विमुख हो जाओ। मतलब ये गूगल बता रहा है कि अगर तुम्हें सुख के रास्ते पर जाना है तो रूप, रस, गंध, आकार, शब्द, संस्थान, इन सब की तरफ मत जाना। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के नहीं है, और सुख आत्मा की यूनिक प्रॉपर्टी है, वो इनमें नहीं। शादियों में जैसे मैं अभी गया, त्रस्त हो जाओ, वो दो ही काम होते हैं। कौन से? कपड़े चेंज करो, खाना खाने जाओ, आके फिर कपड़े चेंज करो, फिर खाना खाने जाओ, है? और माताओं बहनों को थोड़े और ऐड हो जाते हैं। जेंट्स की तो कपड़े चेंज करने में से काम चल जाता है, उनका तो हर एक चीज के साथ मेकअप भी चेंज होगा हर एक चीज के साथ एक्स्ट्रा चीजें ही पड़ेंगी। तो दिन भर बहुत व्यस्त रहे, किस काम में व्यस्त रहे साहब? जाओ खाओ आओ सो, जाओ आओ खाओ सो है? बोलो, विचार करके देखो। और उसके बाद में सब कहते हैं बहुत मजा कर ही नहीं आया घर है। बोले हाँ भाई, अब क्या बोले, यही मजा आया तो यही मजा है, और ये सजा है तो सजा है जो गिनना वो। मेकअप, रूप, भोजन, रस, ये रूप रस के चक्कर में रहे तो कोई मजा है क्या? आत्मा के लिए सजा। कोई ज्ञान की, अच्छा शादी में आप ज्ञान की बात करने बैठ जाओ, लोग हरिजन से भी ज्यादा शूद्र दृष्टि से देखेंगे आप हैं? करके देखो तो जरा बॉयकॉट कर देंगे तुम्हारा है? विचार करके देखो क्या करोगे? बस जानो, देखो, मौज करो और कुछ नहीं। यही हालत होती है। अब ऐसे जीव थक के आता है, फिर कहता मजा करके आए हैं। कोई मजा बजा नहीं होता भैया। ये वेद ज्ञान की बात सुनने को मिले, चैतन्य स्वरूपी आत्मा की बात सुनने को मिले, वो आनंद है। वो दृष्टि में आए, वो आनंद है। बाकी तो सब क्या कहें, सब विमुखता है, विस्मरण है। ये देखो ध्यान से समझना। तो ये जो भी रूप रस आदि है, जहां जहां है वहां वहां आत्मा नहीं। आत्मा रूप में नहीं, अरूपी। आत्मा रस में नहीं, अरस है। समझ में आएगी नहीं? रस के नाम पर एक और बात कह दूं, अरस कह रहे हैं तो आत्मा खट्टे मीठे रस से रहित है। ये जो पौधगलिक रस है, बाकी रस का एक दूसरा अर्थ होता है। कौन सा है? हाँ, कि आत्मा आनंद, आनंद के रस से तो चलो छल भरा हुआ, बस उसकी कैटेगरी अलग है। आत्मा आनंद के रस से तो चलो छल भरा हुआ, बस उसका रस जो है वो रस रूप रस गंध इन पौधगलिक रसों से भिन्न है। बाकी चैतन्य के रस से तो सराबोर है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर आत्मा की बात कर रहे हैं तो आपको नीरस और दुखी करना चाहे। लोगों की मानसिकता, कभी कभी कोई ऐसा कहे ना, युवा व्यक्ति कोई कहे कि नहीं हम तो आश्रम जा रहे हैं, हम तो इसमें जा रहे हैं। क्यों भाई, क्या तकलीफ है? मतलब उन्हें क्या लगता है, दुख बीमारी में ही यहाँ जाया जाता है, और सुख में तो पार्टी वार्टी होती है।
इतनी बड़ी मूर्ता। समझ में आया? लोगों ने ये क्लासिफाइड करके रखा है कि युवा जब तक रहेगा, उछल कूद नाचने गाने की कैपेसिटी वाला रहेगा, तब तक यही करना। समझ में आया कि नहीं आया? और जब ये नहीं कर सके तब जाके यहां पर आना, क्योंकि उसे लगता है ये आनंद है और ये आनंद नहीं। भाई ये आनंद नहीं है, ये ही आनंद है, ये आनंद नहीं है। रूप रस में जो भी आपकी मूर्छा है वो मूर्छा आनंद नहीं है, आनंद से दूरी है। और रूप रस के से विमुक्ता वो आनंद का संकेनाद। आप इस बात को समझ लो। रूप रस का आकर्षण, ये जो दो चीजें हमारे अंदर में पड़ी हुई हैं, भयंकर गहराई से पड़ी हुई हैं, समझ में आया कि नहीं आया? आहार संज्ञा और काम संज्ञा, ये आपको लगती है आनंद का कारण है, आनंद का कारण नहीं है, ये दुख का कारण है। इन संज्ञाओं से मुक्ति होने पर आनंद होता है। कौन कौन सी? ये देखो, रूप का रस किसको रिफ्लेक्ट करता है? आपकी आहार संज्ञा को। और रूप किसको रिफ्लेक्ट करता है? काम संज्ञा को। 4 संज्ञा पड़ी होती ना जीव के अंदर। तो ये दोनों का आकर्षण, ये आनंद से दूरी, आनंद नहीं। लेकिन वही बात है, जो जितना ज्यादा व्यसन में डूबा हुआ है उसको उतना ज्यादा व्यसन से दूर होने की जरूरत होती है। लेकिन व्यसन की टेव ऐसी है कि उतना ज्यादा व्यसन करता। होता कि नहीं होता? जितना ज्यादा व्यसन में डूबा हो, कोई शराब पीता हो, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया हो कि अब लीवर बचेगा नहीं तुम्हारा, किडनी बचेगी नहीं तुम्हारी, ज्यादा पियोगे, तो और ज्यादा पीता, उसे और ज्यादा दूरी की जरूरत है, और ज्यादा पीता। तंबाकू वमाकू खाता हो कोई, मुंह में के डॉक्टर ने बोल दिया अब तुम्हें बिल्कुल दूर होना है, और ज्यादा पीता खाता। जो जितना व्यसन में पड़ा हुआ है उसे व्यसन उतना, उससे उतनी जरूरत है कि दूर हो, लेकिन वो सेम बात यहां पर, जो जितना विषयों में डूबा हुआ है उसे उतना दूर होने की जरूरत है, लेकिन वो उतना ही और डूबता है। ये तो भले है जिनवाणी कारण हमारा होश ठिकाने, तो थोड़ा बहुत ये इनसे दूरी रखना है, याद आता है। अगर ये माँ जिनवाणी नहीं होवे, मैं लिटरली बताता हूँ, कई बार अपने जीवन का विचार करता हूँ, सबका विचार करता हूँ, अगर ये कान में ना पड़ी होती तो हमारी पूरी चेतना कहाँ दौड़ के जा रही होती? आरा स्वरूपी ख्याल में आ रहा होता कि रूप रस ख्याल में आ रहा होता? कहीं जाओ सूचे त्यानो शू भगणाय छे, बराबर। सुंदर घर होना चाहिए, सुंदर कपड़े होने चाहिए, सुंदर जगह होनी चाहिए, सुंदर लोगों का साथ होना चाहिए। पैसे लोग किसके कारण कमा रहे हैं? सब सुंदर सुंदर चीजें लेकर आए, क्या और क्या कारण है मुझे बताओ? दाल रोटी के लिए कोई पैसों की जरूरत होती क्या है? विचार करके देख। माताएं बहनें लगभग समृद्ध घर की सब हैं, सब घर के सब कामों से निवृत्त हो चुकी है, कोई काम नहीं, काम वाले सब काम कर जाते, तो भी 24 घंटे बिजी, कोई जरूरत के कोई काम नहीं। समृद्ध घर की सब माताएं बहनें हो, बराबर। मांड दो मतलब ये ना कि भोजन बनाने का काम है, इतना काम अगर वो बाकी रखा हो तो वो भी कई लोग कसर में है कि वो भी निकल जाए। और अच्छा ये सब निकाल दिया, अब करना क्या? अब वो ड्रेस की मैचिंग के लिए घूमना है, वो पार्लर के लिए जाना है, वो जिम के लिए जाना है, इसके लिए जाना है, उसके, मतलब विचार करो 24 घंटे दिमाग में क्या घूम रहा है? एक किट महीने की 7 किटी होंगी, 7 की अलग अलग थीम होगी। अब वो 7 की थीम के लिए 7 कपड़े मैनेज करने के लिए 17 दिन घूमेंगे,
है? आज इसकी पार्टी में जाना है तो उसके लिए मेकअप है, कल उसमें जाना है तो उसके लिए, कितनी चिंता। आप सब कामों से निवृत्त होकर भी 24 घंटे बिजी रहते हो, किसके कारण? बस गहराई से, मतलब मैं कह रहा हूं, अब लॉजिकल विचार करो, इमोशनली विचार नहीं कह रहा मैं इस चीज में, अब लॉजिकली विचार करो कि रूप रस का आकर्षण कहां कहां आपको लेकर जाता, बराबर। खाने के लिए परेशान करते हैं भाई होगी भाई, ठीक है भोजन ही है ना, कोई बहुत बड़ा इश्यू थोड़ी है, जन्म मरण का प्रश्न थोड़ी है। आज 2 શાકની બજાય 1 શાક કેમ છે, आज काले आ बन्यो तो आज केम बन्यो, એટલે 24 घंटे आप व्यस्त रखते हो उनको घर में। ये क्यों नहीं बना, वो क्यों नहीं बना, जो है जैसा बना है प्लस माइनस करके पूरा करो ना। तुम भी आराधना में लगो, वो भी आराधना में लगे, ख्याल में आए कि नहीं है? कितना सहज और सरल हो जाए, केवल 2 चीजें आपके अंदर से निकल जाएं, ये बात मन में आ जाए कि रूप का जो आकर्षण है वो पुद्गल यानी आनंद से, आनंद की प्राप्ति का साधन नहीं, आनंद से दूरी का साधन। रस का आकर्षण है वो आनंद के लिए नहीं, आनंद से दूर करने के लिए। क्योंकि भगवान आत्मा कैसा है? अरस है। भगवान आत्मा अरूपी है, मतलब जहां जहां रस है वहां वहां आत्मा नहीं है, और जहां जहां आत्मा नहीं है वहां वहां सुख नहीं। जहां जहां रूप है वहां वहां आत्मा नहीं है, और जहां जहां आत्मा नहीं है वहां वहां सुख नहीं है, और जहां सुख नहीं है वहां हम क्यों माथा मार रहे हैं? सीधी सी बात। भूल गए हम, जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीखे गुरु करुणाधार। ज्यादा नहीं समझो, इतना समझ लो तो भी सारी दौड़ दौड़ खत्म। समझ में आया? क्योंकि हम या रस के पीछे मोहित हैं या रूप के पीछे। रूप में भी मतलब अलग अलग प्रकार के, अच्छे कपड़ा वो भी रूप का विषय है, अच्छा मकान, महंगा फर्नीचर, बड़ी गाड़ी, ये सब किससे जुड़ा हुआ विषय है? रूप से जुड़ा हुआ है, बराबर। ये जो भी आप क्लास कहते हो ना, क्लास, ये सब क्लास 3rd क्लास है। अपन बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लास है, ये क्लास आइटम है, ये फलाना है, और हर चीज़ के अपन ने क्लासिफिकेशन कर दिया कि भाई ये रिच लोग ऐसे पहनते हैं, रिच लोगों का ये रिच लुक है। एक शब्द मैंने बोला था कल, रिच लुक है, बहुत चीप वर्ड है रिच। ये रिच वर्ड क्या है? चीप। क्यों? क्योंकि इसमें पौद्गलिकता की महिमा है। ज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो लुक होता है, रिच नहीं होता, पुअर नहीं होता। आई कि नहीं ये बात समझ में? तुमने ये सब हाई क्लास सोसाइटी वालों शब्द उधार मांग लिए, पंच परमेश्वरियों से सुना होता ना तो ये गड़बड़ नहीं होती। मुझे बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर में समस्या है, उनमें एक समस्या ये है, हम अपना दिमाग गिरवी रख देते हैं, ऊपर से कोई कचरा फेंकता है उसको झेल लेते। आई नहीं यही समझ में? भाई 10वीं मंजिल से कोई कचरा फेंकेगा तो पहली मंजिल तक आगे वो सोना नहीं हो जाएगा, कचरा ही रहेगा। नहीं, ऊपर वाले ने पहुंचाया तो अच्छा ही होगा। ला ये ऊपर वालों ने कचरा फेंका आपके ऊपर, शब्दों पे टैगिंग कर दी, ये रिच लुक है। अब रिच लुक आपने पकड़ लिया, मैं कह बहुत पुअर शब्द है, रिच नहीं। क्योंकि भगवान ने क्या बोला, सुपर क्लास ने क्या बोला है, तुम हाई क्लास को पकड़ते। पंच परमेश्वरी ने क्या बोला कि कोई लुक यानी रूप रिच होता है क्या? कोई लुक यानी रूप पुअर होता है क्या? कोई रिच नहीं होता, कोई पुअर नहीं होता,
लुक तो लुक है, रूप तो रूप है। उसे रूप को रूप मात्र जानो। ये करके टैगिंग मत करो। अब ऊपर वालों ने परंपरा चला दी, एक पर्टिकुलर कपड़ों के पीछे बोल दिया कि ये कपड़े क्या हैं, आपको रिच लुक देते हैं, और ऐसा रिच लोगों ने बोला और उनकी बात को हमने झेल लिया है। अब हमने क्या, मैंने कहा 10वीं मंजिल से किसी ने कचरा फेंका, गोबर फेंका, डाइपर फेंका तो वो नीचे आते आते अमृत नहीं बन जाएगा, वो जो फेंका है वही रहे। लेकिन हम तो बकायदा वो 10वीं मंजिल से 9वीं मंजिल पर आता है, और जैसे जैसे नीचे आता जाता है वैसे वैसे, अरे ऊपर से आए मतलब अच्छा ही होगा। मूल से देखो ना, है क्या, किसकी जाति का है, रूप रस की जाति का है, मतलब मैंने, और रूप रस के आधार पर वर्गीकरण करना मतलब मेरा नहीं। साहब क्या करें, देखो विचार करो, इतना हुआ ना, रूप रहे गंध रहित है, इंद्रियों ना गोचर નથી। એ તો આપણે ચર્ચા કરી લીધી હતી ને, એક ટીકાની 2 લાઈનો આપણે કહીશું, આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એટલા માટે, બરાબર, આખો વાંચીને। એવો ચેતના જેનો ગુણ છે એવો શબ્દ રહિત, આ શબ્દ રહિત જો લતા મંગેશકર ગુજરી ગયા ને, બહુ મીઠી અવાજ હતી। હવે હું એમ આખો બહુ સન્માન છે એમના પ્રત્યે, એવું નથી, ક્યારે કોઈ વલ્ગર ગીત નથી ગાયો, કોઈ બીજા જેમ આજના એ નખરા કરે જેવો કંઈ નથી, સાદગી। પણ મુદ્દાની વાત છે, લતા મંગેશકર જેવો મધુર સ્વર હોય તો પણ છેલ્લે શું લઈને ગયા? પેન ડ્રાઈવમાં પોતાના ગીત લઈને ગયા હશે। હવે હે સાંભળતા હશે ક્યાંય? હે બોલો ભાઈ, ગમે તેવા સ્વર હોય, આ કાન પટલ સુધી સ્વર ટકરાય છે, એના પછી તો જ્ઞાન જ રહે છે। સંગીત જળ છે, ચેતનમાં આવો તો આ કાન પટલ સુધી, કાનમાં જે ટકરાય ને ત્યાં સુધી એ જળ હોય, પછી તમારા અંદર જતા જે કેવો થઈ જાય, શુદ્ધ જ્ઞાનની, અક્ષરાત્મક શુદ્ધ જ્ઞાનની પર્યા। ખબર પડી? अब ये सब इंडियन आइडल खोजते हैं गाने वाले हैं, पूरे त्रिलोक के आइडल तो यहाँ जिन मंदिर में विराजमान। तुम इंडियन आइडल खोज रहे हो, त्रिलोक के आइडल, तीनों लोगों के आइडल, ऐसे त्रिलोकी प्रभु जिनेंद्र भगवान वो जिन मंदिर में विराजमान। और इंडियन आइडल की महिमा आती, त्रिलोक के आइडल की महिमा नहीं आती। बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर देते हो कि बेटा तुझे इंडियन आइडल में जाना है, इस बात के लिए प्रोत्साहित भी किया करो ना कि भैया तुझे त्रिलोक मंडन चैतन्य पद, परमेष्ठी पद को पाना। जैन भूल गए अपने आदर्श। समझ में आया? गीत से ही मैं आपको याद दिला दूं कि गीत के नाम पर कितने जहर कानों में जा रहे हैं, ये भी लोगों को पता नहीं होता। आज के समय में तो ये बात बहुत विचारने लायक हो गई है। मैं खुद बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन उतना सफल नहीं हो पाता हूँ। क्या करें, ये सब अब बच्चे ऐसे इतने विकृत न वाहियात टाइप के गीत बनने लगे और लोग उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। एक पागल सा बच्चा बचपन वो वाला करता है और वो गाते हैं, उसके वीडियो बन जाते हैं, रील बन जाते। बच्चों को पता ही नहीं है, माँ बाप वीडियो बनवा रहे हैं उसके। वो गीत भी अपन नहीं गा सकते। ऐसे कर करके अब बच्चों को यही ध्यान बताया जा रहा है, ये उनके कानों में जा रहा है तो उनका ध्यान कहाँ पे आ रहा है, ऐसे करना है, वीडियो बनाना है, रील बनाना है, पॉपुलर हो जाना। समझ में आया? समय के पहले परिपक्व शिक्षा के बिना, एक बात आपको कह रहा हूँ, शिक्षा, सही शिक्षा के बिना और उसके पहले आपको मिली हुई पैसा और आपकी मिली हुई प्रसिद्धि, ये दोनों आपके जीवन को तहस नहस कर देते हैं। परिपक्व होने के बाद में ही आपको अगर क्या कहें कि पैसा मिले और परिपक्व होने के बाद में ही आपको प्रसिद्धि मिले तो आप उसे पचा पाओगे।
और परिपक्व होने से पहले सही रूप पे शिक्षित और अनुभवी हुए बिना ये आपको मिल गई सस्ती पॉपुलैरिटी, वो सिर्फ आपके पतन का कारण बनता है। आप अपने बच्चों को ये सस्ती प्रसिद्धि मत दिलाओ। नेता को भी कई बार बहुत बोलता हूँ इस विषय में, उसे बड़ा वो हो जाता है, इतने व्यू, इतने लाइक सब करता, लेकिन ये गलत ट्रैक पे जाए। शिक्षित उन्हें पहले इनको समझाने लायक बनाओ, उसके बाद प्रसिद्धि और पैसा आएगा तो उसे पचाएगा, जीवन बनेगा। लेकिन उसके पहले आ गया तो वो इसके चक्कर में मूलभूत चीज को भूल जाए। इसीलिए शिक्षा के बिना प्राप्त प्रसिद्धि और शिक्षा के बिना प्राप्त पैसा, वो दोनों ही चीजें क्या होगा, उत्थान में कारण नहीं बनता। इसीलिए ये जो आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टा का, ना यूट्यूब का, ना लाइक और फॉलोवर का धंधा चला है ना, ये गैर मार्ग लेकर जा रहा है। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत खतरनाक होगा। अभी इस विषय में ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी उसका होगा तो बात विस्तार से।